नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमारे देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने सदन में खड़े होकर न केवल इस देश की जनता से झूठ बोला है, बल्कि अपने ही सहयोगी एनडीए के सांसदों को भी गुमराह किया है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल का, जिन्होंने कहा है कि रातों रात वक्फ बिल में संशोधन किया गया है और भाजपा ने जेपीसी से पास वक्फ बिल को नहीं बल्कि सदन से खारिज हुए वक्फ बिल को धोखे से पास करा लिया है। यानी कि जो बिल पास हुआ है वो जेपीसी से निकला हुआ बिल नहीं है, बल्कि जो बिल इसके पहले सदन में खारिज हो गया था, जिसे जेपीसी के लिए भेजा गया था, उस बिल को धोखे से पास कराया गया है। और भाजपा को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी बैसाखियों पर टिकी है, उनकी सरकार अल्पमत की सरकार है। भाजपा खुद सक्षम नहीं थी इस बिल को अपने बल पर पास कराने में। ऐसे में अमित शाह को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और उन्होंने सदन में बहुत बड़ा खेल खेला है, ऐसा खुलासा कर रहे हैं कपिल सिब्बल, जिन्होंने कहा है कि लोकसभा में वक्फ बिल के पेश होने के ठीक पहले संशोधन किया गया है। इस संशोधन की जानकारी पब्लिक समेत कई सांसदों को भी नहीं है। यानी वो सांसद जिन्होंने इस बिल पर वोटिंग की है वो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। और क्या है ये संशोधन? इसमें जो सबसे खास बात जो बताई है कपिल सिब्बल ने वो ये है कि प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत वक्फ बिल में धोखे से बदलाव किया गया है। क्या है प्राचीन इमारत वाला कानून? आप देखें, सदन में देश की जनता के साथ जो धोखा हुआ है वो ये है कि वक्फ कानून के लागू होने के बाद से जामा मस्जिद समेत संभल की मस्जिद और जो भी मस्जिद 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी मस्जिदें हैं, वक्फ के अंडर में होने के बावजूद सरकारी कब्जे में आ जाएंगी। यानी अब सरकार पर इनका नियंत्रण होगा, वक्फ बोर्ड का नियंत्रण नहीं होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कितना बड़ा खेल किया है भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह ने। आप सभी को याद होगा कि जब वक्फ बिल पहली बार सदन में आया था तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, न केवल विपक्ष के द्वारा बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों और एनडीए के घटक दलों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। फिर चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी हो, यहां तक कि चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे छोटे सहयोगियों ने भी इस बिल का मुखर विरोध किया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई थी और इस बिल को पास कराने के लिए एक नई रणनीति बनाई गई। और वो रणनीति क्या थी? वो रणनीति ये थी कि इसे जेपीसी में भेजा गया था। आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की ये खबर है कि चिराग जयंत के साथ जेडीयू और टीडीपी को वक्फ पर कैसे साध गई बीजेपी। यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि भाजपा ने कौन सा खेल खेला और वो खेल था जेपीसी का खेल। भाजपा ने वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा अपने ही सहयोगियों को मनाने के लिए। विपक्ष की इन्हें कोई दरकार नहीं है, विपक्ष की किसी भी आपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खुद की सरकार अल्पमत की सरकार है, बैसाखियों पर टिकी है। इसीलिए सहयोगी दलों को साधना जरूरी था, जिसके लिए ये जेपीसी वाला पूरा खेल खेला गया है। आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट, वक्फ कानून में संशोधन के सभी 14 प्रस्ताव पास, विपक्ष के सभी 44 सुझाव संसदीय समिति से खारिज। यानी सहयोगी दलों ने जो सुझाव दिए 14 सुझाव पास कर लिए गए, सभी 14 सुझाव सहयोगी दलों के इन्होंने मान लिए। वहीं विपक्ष ने जो 44 सुझाव दिए थे उसमें से एक को भी मानने योग्य नहीं समझा। तो इसी से आप शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भाजपा की इस पूरे मामले में क्या नीयत थी। और जब विपक्ष के एक भी सुझाव को नहीं माना गया तो इंडिया गठबंधन ने सदन में गदर काट दिया, बवाल काट दिया और मामला सदन से लेकर सड़क तक आ गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर झुकी और आप देख सकते हैं
क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कि विपक्ष की आपत्तियों को जोड़ सकते हैं, यानी जिन 44 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था उन्हें जोड़ सकते हैं। हंगामे के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश, अमित शाह का आया बड़ा बयान। तो पहले तो सभी 44 आपत्तियों को खारिज कर दिया। जब सदन में भयंकर हंगामा हुआ तो कह रहे हैं कि विपक्ष की आपत्तियों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके का तरीका अपनाया गया और इन्हीं सब गुणा गणित के माध्यम से न केवल सहयोगी दलों, जिसमें आप देख सकते हैं टीडीपी पर क्या हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बिल पर बड़ी खबर, टीडीपी के तीनों सुझाव माने गए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के तीनों सुझाव मान लिए गए। कल विधेयक के सपोर्ट में वोट करेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। तो इस तरीके से टीडीपी को मनाया गया। लेकिन सिर्फ टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट ही जरूरी नहीं था, नीतीश कुमार भी जरूरी थे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, उन्हें भी मनाना बहुत जरूरी था। ऐसे में खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार गए और अमित शाह ने नीतीश कुमार की सभी शर्तों को स्वीकार किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की खबर है। अमित शाह ने मानी नीतीश कुमार की कौन सी बात, वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन देने को राजी हो गए नीतीश कुमार। तो इस तरीके से मनाया गया है अपने सहयोगी दलों को। और अब कपिल सिब्बल ने जो खुलासा किया है उससे तो पूरा मामला ही सिर के बल आ गया है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 की खबर है वक्फ बिल न्यूज पर कि वक्फ बिल पर दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल। यानी कि यहां पर कपिल सिब्बल ने सिर्फ कोई खुलासा करके नहीं रह गए हैं, बल्कि बाकायदा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सीजेआई बोले सही समय पर आए हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जैसे ही ये सुनवाई की तारीख तय हुई, आप देखिए न्यूज टीवी 9 भारतवर्ष की खबर कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल चुके हैं। वक्फ कानून पर केंद्र भी भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आप देखिए वक्फ कानून पर केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, दायर किया है कैविएट और 15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। तो जो भाजपा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नोटिस का जवाब ही नहीं देती थी, वही अब भागी भागी सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची है और क्या कह रही है, हमारा पक्ष सुने बिना ना सुनाए फैसला। वक्फ संशोधन कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। यानी भाजपा को भली भांति एहसास है कि कपिल सिब्बल जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर चंद्रचूड़ जी नहीं है, बल्कि जस्टिस संजीव खन्ना है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पिछले काफी समय में बढ़ा दी हैं। ऐसे में क्या अदालत में कैंसिल हो जाएगा वक्फ कानून? आपकी इस पूरे मामले में जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।